दोस्तों, आज की कहानी है। जब औलाद के लिए ताने देने लगी सास, तब बहू को हुआ गर्भपात। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अरे पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बंजर जमीन है। अरे एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता आ रहा था। भला बताओ, 5 साल हो गए इंतजार करते हुए, बच्चा ना पैदा कर सकी। बाज कहीं की मेरी सास लगातार बड़बड़ाई जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। सावन उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई ना था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वे चाहती थी कि जैसे भी हो मैं उन्हें एक पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा चुकी थी। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझाकर मैं सावन को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था। आजकल ऐसे केस आम हैं। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। कुदरत जल्दी ही आप पर मेहरबान होगी। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों तो समझ चुके थे, लेकिन मेरी सास को कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर ही गिरती थी। उनकी नज़रों में मैं ही मुजरिम थी और अब तो वे यह खुलेआम कहने लगी थी कि वे जल्दी ही सावन से मेरा तलाक करवाकर उसके लिए दूसरी बीवी लाएगी ताकि उनके खानदान का वंश बढ़े। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छलनी हो जाता। ऐसे में सावन मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो। माँ की तो बड़बड़ाने की आदत है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अपने काम पर होते हैं। वे कैसे कैसे ताने देती हैं। अब तो उन्होंने सबसे यह कहना शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवा कर आपके लिए दूसरी बीवी लाएगी। तुम चिंता ना करो, मैंने तो तुम्हें तलाक दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है। बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वह बेऔलाद औरतों को एक भभूत देता जिसे दूध में मिलाकर पीने पर उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन ना था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर अखड़ कान बंद करके यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा के आश्रम जाना पड़ा। बाबा 30-35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पांव छुए और मुझे भी उसके पांव छूने को कहा। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सिर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर न लगी कि ढोंगी होने के साथ साथ वह हवस का पुजारी भी है। उसने मेरी सास के आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया कि ढोंगी बाबा मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इसे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भधारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होंगी? मेरी साथ ने उस गुस्सा से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक भभूत देंगे। इसे भभूत अमावस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में अकेले आकर अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्च आएगा? ज़्यादा नहीं, 7-8 हजार रुपये। मेरी सास ने मेरी तरह ऐसे देखा मानो पूछ रही हो कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने नजरें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी भभूत से मुझे औलाद हो जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आए। वह नाराजगी से बोला, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं है जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए तो ऐसा हम कर रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो।
ढोंगी बाबा के रौद्र रूप धारण करने पर मेरी सास सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी, यह नादान है, इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ पता नहीं है। आप यह बताइए कि पूजा कब करनी होगी। जिस रोज अमावस्या होगी उस रोज शाम के 7 बजे हम काली माँ की पूजा करेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबूजी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं होने देनी है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिलाया कि वह किसी को इस बात का पता नहीं चलने देगी। उसके बाद हम घर आ गई। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया और फिर पूजा के इंतजाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं होना किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मनसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसलिए आधी रात होने पर मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छिपाया और ढोंगी के आश्रम में पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। तभी उसने मुझे वही बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसके भावे तन गई। वह धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं ऋढ़ स्वर में बोली, तू तो बहुत पहुँची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तब मैं उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूँ। कहती वह मुझ पर झपट पड़ा। मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत करेगा, अतः तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपनी निचड़ी चिपड़ी बातों से न केवल लूटते हो, बल्कि औरतों की इज्जत से भी खेलते हो। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई भभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरे भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास से कहनी है बस। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण जानती थी कि यह खबर जब मैंने सावन को सुनाई तो वे भी बहुत खुश हुए। उस रात सावन को खुश देखकर मुझे अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अक्ल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की भभूत की वजह से हुई हूँ। अब मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब भी मेरा पाँव टेढ़ा हो जाता तो वह उसे फौरन सीधा करते हुए कहा कि मेरे पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी उसके अंग विकृत होंगे। मुझे अपनी सास की अक्ल पर तरस आ जाता, लेकिन मैं यह सोचकर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल लाकर दिया और कहा कि अगर मैं इसे भगवान गणेश के सामने एक झटके से तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिससे वह सुंदर दिखा करेगा। मैं जानती थी कि ये सब बेकार की बातें हैं, फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके से तोड़ दिया। लेकिन इसी के साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया और खून बहने लगा, लेकिन मेरी सास ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और गणेश की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम से लौटने के बाद जब सावन ने मेरे हाथ पर बंधी पट्टी देखा तो इसका कारण पूछा। तब मैंने सारी बात बता दी। तब वे बोले, राधिका, तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह से जानती हो। वे जो ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही दम लेती हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वह ऐसे काम भी रही हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तुम मन मार कर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल को कुछ उच्चनीय हो गई तो वह तुम्हारा जीना हराम कर देगी।